सन 1971 सकूत पाकिस्तान के हवाले से तारीखी अहमियत का साल है। इसी साल की इब्तिदा में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले दो टीन एजर्स ने भारतीय मुसाफिर तैयारा हाईजैक करके लाहौर में उतार लिया। अब इसे भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहें या कुछ और, क्योंकि इस जहाज को हाईजैक करने वालों को पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे का जासूस करार देते रहे। इस वाक़े को बाद मुबस्सिरीन सकूत ढाका की बुनियाद भी करार देते हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी सन 1971 की एक सद सुबह दो कम उम्र नौजवान एक ब्रीफकेस हाथ में लिए 26 दीगर मुसाफिरों समेत एक छोटे फोकर तैयारे में सवार होते हैं और कुछ ही देर में ये तैयारा फिजा में बुलंद होकर जानिब मंजिल गामजन हो जाता है। अपनी मंजिल के इंतहाई करीब और लैंडिंग से चंद ही लम्हे कबल इनमें से एक नौजवान दौड़ता हुआ कॉकपिट में दाखिल होता है और कप्तान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तैयारे का रुख किसी और मुल्क की तरफ मोड़ने को कहता है। इसी तरह दूसरा नौजवान हैंड ग्रेनेड हाथ में थामकर मुसाफिरों की जानिब मुतवज्जे हो जाता है और इन्हें तंबीह करता है कि अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वह हैंड ग्रेनेड चलाने से गुरेज नहीं करेगा। बज़ाहिर ये दोनों नौजवान एक खिलौना पिस्तौल और लकड़ी से बने हैंड ग्रेनेड की मदद से तैयारे को हाईजैक कर लेने में कामयाब हो जाते हैं और इसे जबरदस्ती पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ले जाते हैं, जहाँ वो जेलों में कैद अपने कुछ साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मनाजिर हॉलीवुड की किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म के हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये मनाजिर आज से 50 बरस कबल पेश आने वाले तैयारा हाईजैकिंग की उस वारदात के हैं जिसके मुतालिक बहुत से सवालात और अबहाम कई दिहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद आज भी जवाब तलब हैं। 50 साल कबल यानी 30 जनवरी सन 1971 को दो कश्मीरी नौजवान चेयरमैन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी मोहम्मद हाशिम कुरैशी और इनके दूर के रिश्तेदार मोहम्मद अशरफ कुरैशी ने एक इंडियन फ्रेंडशिप फोकर तैयारा गंगा को श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू जाते हुए हाईजैक कर लिया और बाद में इसे ज़बरदस्ती लाहौर ले आए। हाशिम कुरैशी की उम्र उस वक्त सिर्फ 17.5 साल जबकि अशरफ कुरैशी की उम्र तकरीबन 19 बरस थी। तैयारा हाईजैकिंग की इस वारदात के पीछे मुमकिन अवामिल और इसकी हाईजैकिंग के मुस्तकबिल पर असरात की तफसील में जाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि हाईजैकिंग का यह मनसूबा कब और कैसे बना। सन 1968 में जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और कश्मीर की आज़ादी के लिए चलाई जाने वाली मुसल्लह तहरीक के रूह रवां मकबूल भट्ट को इंडिया के एक अफसर अमरचंद के कत्ल के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुनाई गई तो वह जेल तोड़कर आज़ाद कश्मीर भाग आए। इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद 16 साल के एक नौजवान हाशिम कुरैशी भी अपने करीबी रिश्तेदारों को मिलने पाकिस्तान आए। पेशावर में अपने क़याम के दौरान हाशिम कुरैशी की मुलाकात मकबूल भट्ट से हुई। मकबूल भट्ट से मुतासिर होकर हाशिम ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। इस तंजीम का मकसद कश्मीर को पाकिस्तान और इंडिया दोनों से आज़ाद करवाना था। इस जमात के पैगाम को आम करने के लिए ये नौजवान मकबूजा कश्मीर के इलाके श्रीनगर वापस चला गया। कुछ माह बाद ये नौजवान सियालकोट के रास्ते दोबारा पाकिस्तान आया, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान में दाखिल होने का जो इसने तरीका अपनाया वो गैर कानूनी था, जिसमें मुआवनत खुद इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक अहलकार ने की, जो हाशिम कुरैशी को लाल चौक श्रीनगर में मिला और बॉर्डर पार करवाने के बदले में मकबूल भट्ट से मुतालिक मालूमात लेना चाहता था। इस अहलकार की मदद से बॉर्डर अबूर करने के बाद हाशिम कुरैशी मकबूल भट्ट से मिले और आइंदा का लाहे अमल तय होने लगा। 18 जून सन 1969 को मकबूल भट्ट, हाशिम कुरैशी और अमानुल्लाह खान डॉक्टर फारूक हैदर के घर रावलपिंडी में खाने की मेज़ पर जमा थे कि अचानक रेडियो पर खबर नशर हुई कि इरिट्रिया की आज़ादी की जंग लड़ने वाले 3 नौजवानों ने इथियोपिया के मुसाफिर तैयारे पर हैंड ग्रेनेड और टाइम बमों से हमला कर दिया है, क्योंकि इथियोपिया ने उस वक्त इरिट्रिया पर कब्जा किया हुआ था और वहां आज़ादी की मुसल्लह तहरीक चल रही थी। वहां बैठे बैठे मकबूल भट्ट के जहन में भी यह ख्याल आया कि उन्हें भी अपनी आज़ादी की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए कुछ ऐसा ही मनसूबा बनाना चाहिए और एक तैयारा अगवा करना चाहिए। श्रीनगर में मौजूद हाशिम कुरैशी ने बरतानवी नशरियाती इदारे के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि चूंकि उस मजलिस में मौजूद 4 लोगों में से सबसे कम उम्र और नौजवान वो थे, इसलिए मकबूल भट्ट ने इन्हें देखते हुए पूछा कि हाशिम, क्या तुम ये कर लोगे? हाशिम ने जवाब दिया, क्यों नहीं, मैं कश्मीर की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। हाशिम कुरैशी के इस जवाब पर उसे खूब दाद मिली, जिसके बाद तैयारा हाईजैकिंग करने का मंसूबा तरतीब पाने लगा। अभी एक और मुश्किल थी कि असलहे का इंतजाम किस तरह किया जाए। इस मकसद के लिए इन्होंने एक खिलौना पिस्तौल हासिल किया जो बिल्कुल असली रिवॉल्वर की तरह नजर आता था। हैंड ग्रेनेड भी इन्होंने खुद ही बनाया और उस पर रंग करके उसे ऐसा बना दिया कि वो भी हूबहू असल नजर आता था। उन दिनों इंडिया की उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी भी बतौर पायलट श्रीनगर आते जाते रहते थे और कुछ ऐसी इत्तलात थी कि राजीव गांधी बतौर पायलट 30 जनवरी को श्रीनगर आ रहे हैं। बकौल हाशिम कुरैशी उन्होंने भी 30 जनवरी का दिन हाईजैकिंग के लिए मुख्तस कर लिया ताकि उसी जहाज़ को वो हाईजैक करें जिसके पायलट राजीव गांधी हों। वो मजीद बताते हैं कि चूंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन पर मुसलसल नजर रखे हुए थी, इसलिए उन्हें चकमा देने के लिए जहाज़ में सवार होने का तरीका ये निकाला कि इनके लिए टिकट अशरफ ने मोहम्मद हुसैन के नाम से, जबकि अशरफ के लिए टिकट खुद इन्होंने खरीदा। 30 जनवरी सन 1971 को हफ्ते का दिन था और ये दोनों नौजवान तैयार होकर एयरपोर्ट पर आ गए, लेकिन इन्हें जानकर मायूसी हुई कि राजीव गांधी किसी वजह से नहीं आ सके।
लेकिन मंसूबे के मुताबिक वो दस्तयाब फोकर तैयारे में सवार हो गए। अशरफ के पास एक ब्रीफकेस था जिसमें नकली हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल थी और वो इन चीज़ों के साथ भी आसानी से जहाज में सवार हो गए। जैसे ही एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि मुसाफिर सीट बांध दें, जहाज थोड़ी देर में जम्मू उतरने वाला है, तो हाशिम कुरैशी तेजी से सीट से उठकर कॉकपिट में चले गए और जाकर नकली पिस्तौल बाएं जाने बैठे हुए जहाज के कप्तान कैप्टन एम के कैचरो के सर पर रख दी और उसे कहा कि जहाज को पाकिस्तान ले चले। पायलट ओबराय दाएं तरफ बैठे थे और वो बिल्कुल भी देख ना सके कि पिस्तौल असली है या नकली। हाशिम कुरैशी के मुताबिक अशरफ ने हाथ में ग्रेनेड थामे सब मुसाफिरों से कह दिया कि वो हाथ ऊपर कर लें वरना वो इसे चला देंगे। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि मैं जहाज को जेहलम के ऊपर से रावलपिंडी ले जाना चाहता था, लेकिन इंतहाई सर्द मौसम और बर्फबारी की वजह से दरिया देख ना सका। मैंने पायलट को कहा कि जहाज रावलपिंडी ले चले, जिस पर उसने कहा कि इसमें फ्यूल कम है, इसे हम सिर्फ लाहौर तक ले जा सकते हैं क्योंकि वो नज़दीक है। हाशिम के मुताबिक वो जहाज को लाहौर ले जाने पर रजामंद हो गए। कुछ ही देर बाद को पायलट ओबराय ने वायरलेस पर कोड वर्ड के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पैगाम भेजा, लाहौर लाहौर। लेकिन दूसरी तरफ से एक सरदार साहब की आवाज़ आई कि नहीं, ये लाहौर नहीं, ये अमृतसर है। हाशिम कुरैशी कहते हैं कि इस चालाकी पर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ ओबराय को जड़ दिया क्योंकि वो जहाज को धोखे से अमृतसर ले जाना चाह रहा था। इसके बाद मैंने इससे वाकी टाकी भी छीन ली। हाशिम कुरैशी के बकौल फिर जैसे ही लाहौर उतरने के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल टावर से रब्ता हुआ तो उन्हें बताया कि हम 2 कश्मीरी मुजाहिदीन हैं और हमने इंडियन जहाज को हाईजैक कर लिया है और इसमें अमले के अलावा मुसाफिर भी हैं, लिहाजा हमें उतरने की इजाज़त दी जाए। कंट्रोल टावर ने मुतालिका हुकाम से रब्ते के बाद उतरने की इजाज़त दी और तकरीबन 1:30 बजे दोपहर लाहौर पर जहाज उतर गया और सिक्योरिटी वालों ने इस जहाज को घेरे में ले लिया। जब मुतालिका हुकाम एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो हाईजैकरों से मुतालबात पूछे गए, जिस पर इन्होंने कहा कि उन्होंने ये सब कश्मीर की आज़ादी के लिए किया है और इनके कुछ साथी जो इंडिया की कैद में हैं उन्हें मुसाफिरों और जहाज के छोड़ने के बदले रिहा करवाना है। साथ ही ये मुतालबा किया कि इनकी बात मकबूल भट्ट से करवाई जाए। जब मकबूल भट्ट से रब्ता ना हो सका तो इनकी बात फारूक हैदर से करवाई गई जो उस वक्त रावलपिंडी में थे। अशरफ कुरैशी के मुताबिक उन्होंने फारूक हैदर को बताया कि मैं फिरोज हूँ और हम परिंदा ले आए हैं, आप लाहौर आ जाए। याद रहे कि अशरफ कुरैशी का कोड नाम फिरोज था और इस ऑपरेशन का कोड नेम परिंदा था। तैयारे के अंदर औरतें डर और खौफ जबकि बच्चे भूख और प्यास की वजह से रो रहे थे। हाईजैकर्स की दरख्वास्त पर इंतजामिया ने फौरी तौर पर पानी मुहैया किया जो मुसाफिरों को दिया गया। हाशिम और अशरफ ने आपस में मशवरा करके लैंडिंग के 2 घंटे के अंदर अंदर औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। अशरफ कुरैशी कहते हैं कि कोई घंटे 1.5 घंटे बाद सिक्योरिटी के लोग दोबारा आए और कहा कि डॉक्टर फारूक हैदर ने पैगाम भेजा है कि बाकी मुसाफिरों को भी छोड़ दें और जहाज़ पर कब्जा जमाए रखें। अशरफ कुरैशी ने बताया कि हमने उनकी बात मान ली कि ये हमसे धोखा नहीं कर सकते और शाम तक सब मुसाफिरों को छोड़ दिया। अब हमारे कब्जे में सिर्फ गंगा तैयारा ही रह गया था। ताहम इस तरह करने से हमारी पोजीशन कमज़ोर हो गई क्योंकि मुसाफिर रिहा हो चुके थे और हमारे कब्जे में सिर्फ और सिर्फ जहाज था। 2 फरवरी को बानिया पाकिस्तान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी KH खुर्शीद, जो बाद में आज़ाद कश्मीर के सदर भी बने, उन्हें लाहौर एयरपोर्ट बुलाया गया जहां मकबूल भट्ट समेत वो हाशिम कुरैशी से मिले, जिन्होंने बताया कि इन्हें कहा जा रहा है कि तैयारे को आग लगा दें। अशरफ कुरैशी के बकौल मकबूल भट्ट ने इन्हें मशवरा दिया कि जहाज़ के शीशे तोड़कर नीचे आ जाएं क्योंकि इसकी मरम्मत को 4 से 5 रोज़ लग जाएंगे और इतने दिनों तक इस वारदात के जरिए हमें पब्लिसिटी मिलती रहेगी। जैसे ही मुलाकात खत्म हुई और वो लोग बाहर निकले तो तैयारे को आग लगा दी गई। हाशिम कुरैशी के मुताबिक उन्होंने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि ये लोग इनसे झूठ बोल रहे थे। यूं 80 घंटे जहाज़ पर कब्जा रखने के बाद इन्होंने जहाज़ को आग लगा दी। आग लगाने के अमल के दौरान अशरफ कुरैशी के हाथ जल गए क्योंकि बाहर निकलने का दरवाज़ा वक्त पर नहीं खुला, जबकि हाशिम कुरैशी ने आग से बचने के लिए जहाज़ से छलांग लगाई। दोनों जख्मी हुए और अस्पताल में भी रहे। फिर जैसे ही ये नौजवान एयरपोर्ट से बाहर निकले, एक जम्मे गफीर इनके इस्तकबाल के लिए लाहौर की सड़कों पर मौजूद था। हर तरफ खैर मकदमी बैनर्स लगे हुए थे और इन नौजवानों का जगह जगह इस्तकबाल फूलों की पत्तियों और इनके हक में नारों से किया गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रोज़ सारा लाहौर बाहर निकल आया है जब ये कश्मीरी हाईजैकर्स मकबूल भट्ट समेत दीगर कायदीन के साथ मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आज़ाद कश्मीर के ज़िला मीरपुर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में गुजरांवाला रावलपिंडी में हज़ारों की तादाद में लोगों ने जुलूस की शक्ल में इनका इस्तकबाल किया। लेकिन जश्न के ये मनाजिर ज़्यादा देर तक चलने वाले नहीं थे। जिस वक्त हर तरफ से इन हाईजैकर्स की शुजाअत के गुन गाए जा रहे थे, ऐन उसी दौरान 4 फरवरी 1971 को इंडिया ने गंगा हाईजैकिंग को बुनियाद बनाते हुए पाकिस्तान पर मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी, जो 1976 तक बरकरार रही। ये पाबंदी ऐसे वक्त में लगी जब इलेक्शन के बाद हसूल इक़्तिदार के लिए मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान न सिर्फ आपस में गुत्थम गुत्था थे, बल्कि मशरकी पाकिस्तान में इंडिया के इमाम पर अलहदगी की तहरीक भी जोर पकड़ रही। बहरहाल उस वक्त की मार्शल हुकूमत ने गंगा हाईजैकिंग के पीछे छुपे मुहर्रिकात का पता चलाने के लिए एक रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नूरुल आरिफीन को सौंपी गई। कमीशन ने चंद दिन की इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट में लिखा कि गंगा हाईजैकिंग बुनियादी तौर पर इंडिया की साजिश थी और हाशिम कुरैशी इंडियन एजेंट थे जिन्हें इस वारदात को अंजाम देने के लिए BSF में भर्ती किया गया। कमीशन के मुताबिक ये सारा कुछ
पाकिस्तान पर पाबंदी लगवाने के लिए किया गया ताकि मशरक़ी पाकिस्तान में जारी शोरिश पर काबू पाने में मुश्किलात रहे। इस कमीशन की रिपोर्ट के नतीजे में हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी, जिन्हें पाकिस्तान में चंद हफ्ते कबल तक हर तरफ हीरो करार दिया जा रहा था, वो अचानक रियासत और रियासती इदारों के लिए नापसंदीदा चेहरा बन गए, जिन्हें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मकबूल भट्ट, डॉक्टर फारूक हैदर, जावेद सागर और दीगर कायदीन समेत इस साजिश के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। बकौल अशरफ कुरैशी इन्हें फरवरी के आखिरी हफ्ते में हिरासत में लिया गया और अहलकार इन्हें टांडा डैम ये कहकर ले गए कि थोड़ी पूछगछ करनी है। इसके बाद हाशिम कुरैशी के लिए कैदोबंद का वो सिलसिला शुरू हुआ जिसे थमते थमते तकरीबन 9 बरस लगे। हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी समेत दीगर कायदीन पर तैयारा हाईजैक करने, इसे जलाने समेत मुख्तलिफ इल्जाम के तहत कार्रवाई का आगाज हुआ और केस के ट्रायल के लिए एक मखसूस अदालत तश्कील दी गई। अशरफ कुरैशी के मुताबिक शाही कले में दौरान हिरासत इन पर बेपनाह मजालिम ढाए गए और एक लिखे हुए बयान कि इन्होंने गंगा हाईजैकिंग इंडियन वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के कहने पर की थी, दस्तखत के लिए मजबूर किया गया। अशरफ कुरैशी के बकौल तशद्दुद की वजह से उन्होंने इस लिखे लिखाए बयान पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन ट्रायल कोर्ट में जाकर बता दिए कि इनसे यह बयान ज़बरदस्ती लिया गया है। दिसंबर सन 1971 से मई सन 1973 तक इस केस का ट्रायल हुआ, जहां ट्रायल कोर्ट ने तमाम शहादतें रिकॉर्ड करने के बाद हाशिम कुरैशी को मरकज़ी मुल्ज़िम करार देते हुए जासूसी समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात साबित होने पर मजमूई तौर पर 19 बरस की कैद की सज़ा सुना दी, जबकि इनके शरीक मुल्ज़िम अशरफ कुरैशी के अलावा मकबूल भट्ट और दीगर को अदालत बर्खास्त होने तक की सज़ा दी गई। हाशिम कुरैशी इस फैसले पर आज भी हैरान हैं। वो कहते हैं कि एक जुर्म जो अशरफ और इन्होंने मिलकर अंजाम दिया, इनमें सज़ाएं मुख्तलिफ कैसे। अशरफ कुरैशी रिहाई के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से आला तालीम के हुसूल के बाद यहीं शोबा कश्मीरियात में दरस व तदरीस से वाबस्ता हो गए और यहीं से रिटायर हुए, जिसके बाद सन 2012 में इनकी वफात हो गई। हाशिम कुरैशी को मई सन 1980 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच के फैसले के बाद रिहाई मिली, जिसके बाद वो कुछ साल मज़ीद पाकिस्तान में रहे, लेकिन फिर इन्होंने हॉलैंड में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। वो सन 2000 में श्रीनगर वापस आते हुए नई दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद इंडियन हुकाम ने इन पर पाकिस्तानी एजेंट होने और गंगा हाईजैकिंग का मुकदमा दायर कर दिया, जिसका फैसला गुज़िश्ता 20 साल से नहीं हो पाया, जबकि हाशिम कुरैशी इन दिनों जमानत पर है। हाशिम कुरैशी के बकौल एजेंट या डबल एजेंट होने के इल्ज़ाम बड़े मुज़हका खेज़ हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने गंगा हाईजैकिंग खालिस्तान कश्मीर की दोनों ममालिक से आज़ादी की तहरीक के लिए की थी और वो किसी भी मुल्क के एजेंट नहीं रहे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।